आप जब कभी भी डेटाबेस बना रहे थे तो आपने स्कीमा पे क्लिक किया होगा और डायरेक्ट उस पर नाम लिख दिया होगा। ये सारा वैसे चलता है कमांड से, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट या कमांड लाइन क्वेरी से चलता है आपका। ठीक है, तो यहाँ चलाएंगे आप क्रिएट स्कीमा और जो भी आपके स्कीमा का नाम रहेगा। मान लीजिए आप अपने स्कीमा का नाम रखना चाहते हो माई डेटाबेस, माई डेटाबेस, लेकिन इसको आपने कोड में डालना है, कोड में। ठीक, और वो कोड आपका स्पेशल कोड है जो डेटाबेस के नाम को एक्सेप्ट करता है। कीबोर्ड की सबसे पहली की देखिए क्या है, कीबोर्ड की सबसे पहली की क्या है, एस्केप के बिल्कुल नीचे देखिएगा, हाँ टिल्ड, टिल्ड अगर शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो आएगा, लेकिन बिना शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो टिल्ड नहीं आएगा। ठीक है, उस तरह से आप लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और क्वेरी रन कर देंगे। क्वेरी रन करने के तरीके बताए थे आपको तीन, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, या इस निशान पे क्लिक कर दें, या आप क्वेरी पे जाके एग्जीक्यूट ऑल सिलेक्शन। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर जैसे ही मैंने किया तो देखिएगा क्रिएट स्कीमा डेटाबेस 1 रो अफेक्टेड, एक डेटाबेस मेरा बन गया। अगर मैं रिफ़्रेश करके देखूं तो यहाँ देखिएगा माई डेटाबेस नाम से दिख रहा है, जिसके अंदर टेबल एक भी नहीं है, जिसके अंदर टेबल एक भी नहीं है। ठीक, हाँ, कोड्स में नहीं लिखेंगे तो इस एडिटर पे एरर दे रहा है। चल गया, हाँ हाँ, क्वेरी भी आनी चाहिए ना आपको, वो तो मैंने आपको आसान तरीका बता दिया था। टेबल भी आप अगर आप बनाएंगे तो टेबल भी तो ऐसे ही बन जाती है। देखो इजीली राइट क्लिक करा, क्रिएट टेबल, और यहाँ पे भरना शुरू कर दो। तो ये तो आसान तरीका है, इसने तो खुद बना के दे दिया। आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई काम होता कैसे है। ठीक है, क्रिएट, देखो क्वेरी अगर एसक्यूएल की बात कर रहे हैं तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम होता है। अगर आप माई सीक्वल की बात कर रहे हैं तो क्रिएट स्कीमा और क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम चल रहा है। अगर चल रहा है तो एसक्यूएल वाली क्वेरी यहाँ भी चलेगी। क्रिएट डेटाबेस और माई डेटाबेस मैं यहाँ 1 2 3 कर दे रहा हूँ, तो अगर ये चल जाती है तो इसका मतलब एसक्यूएल वाली क्वेरी भी यहाँ चल जाएगी। 1 रो अफेक्टेड यानी कि आपका ये चल गया। देखिएगा माई डेटाबेस 1 2 3, यानी कि 2 तरीके हैं डेटाबेस बनाने के आपके पास, क्रिएट स्कीमा और स्कीमा नेम, और दूसरा क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। इसको आप कोट में भी दे सकते हैं और विदाउट कोट भी दे सकते हैं। लगभग सेम सा है, कुछ जगह थोड़ा सा अलग है, बस कुछ जगह थोड़ा सा अलग है। ठीक है, हाँ उसकी ऐप अलग रहेगी, एसक्यूएल की अलग है, ओरेकल की अलग है, माईसीक्यूएल की अलग है, एक्सेस, सब अलग अलग डेटाबेस है ना। टिल्ट के ऊपर वाला कोड डलेगा, चाहो तो ना भी डालो, बिना उसके भी चल रहा है। हाँ देखिएगा, इस कोड को हम कोड कहते हैं, उस कोड को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिएगा आगे बात करें। टेबल्स के अंदर हमारी कोई टेबल नहीं है। अगर हम क्रिएट टेबल करने भी जाएंगे तो ये बनाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी डेटाबेस यूज़ में नहीं है। आज मैं आपको 3 क्वेरी सिखाने जा रहा हूँ डेटाबेस बनाने से संबंधित। क्या क्या है? एक तो क्रिएट, और एक यूज़, और एक ड्रॉप। क्रिएट होगी डेटाबेस बनाने के लिए, टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस इन योर करंट कनेक्शन। यूज़ होगी टू यूज़ द डेटाबेस विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन योर करंट कनेक्शन। और ड्रॉप टू डिलीट द एग्जिस्टिंग डेटाबेस। जो भी कोई डेटाबेस आपका बनाया जा चुका है उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ड्रॉप कमांड आप चलाएंगे। ठीक है, तो क्रिएट का क्लियर हो गया। क्रिएट से आप 2 तरीके से बना सकते हो, क्रिएट स्कीमा और स्कीमा नेम, या क्रिएट डेटाबेस
और डेटाबेस का नेम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? कंट्रोल शिफ्ट एंटर से आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, या फिर क्लिक बटन जब हम प्रेस करेंगे इस पर तो ये आपकी क्वेरी एंटर हो जाएगी। 1 रो अफेक्टेड ग्रीन कलर से लिखा हुआ आया, इसका मतलब आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई और एक आपकी रो अफेक्ट हो गई। अब इनमें से कोई सा एक डेटाबेस मुझे यूज़ करना है, मान लो MyDB करना है या माई डेटाबेस 1 2 3 करना है, तो लिखेंगे ये वाली कमांड यूज़ कौन सा है, माई डेटाबेस, और सेमीकोलन चाहो तो लगा दो, क्योंकि किसी को सेमीकोलन हम तब लगाते हैं जब विजार्ड पर आपके एक से ज़्यादा क्वेरी पड़ी हों। ठीक है, तब सेमीकोलन लगाते हैं, नहीं तो सेमीकोलन नहीं भी लगाएंगे चल जाएगा, सिंगल क्वेरी है ना। लेकिन लगा लेना एक अच्छी आदत है, इसलिए मैं भी लगा देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया तो आप देखिएगा कोई एक डेटाबेस इसमें से हाईलाइट हो गया। यूज़ डेटाबेस और डेटाबेस का नाम करा हमने, तो कोई एक डेटा आपका हाईलाइट हो गया। यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का कोई इशू, किसी भी तरह का अगर हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि आगे मैं अब आपको इसके आगे की कमांड कराने जा रहा हूँ। कोई भी पूछना चाहता है पूछ लीजिए। क्लियर है? चलें फिर आगे। चलिए फिर अब बात कर रहे थे हम आपकी ड्रॉप डेटाबेस की। ड्रॉप डेटाबेस की मतलब ड्रॉप समझते हो ना आप, ड्रॉप जो हमारे होल्ड में है उसको ड्रॉप कर दिया, मतलब अपने से मुक्त कर दिया, यानी कि जो हमारे करंट कनेक्शन में डेटाबेस है उस कनेक्शन को उस डेटाबेस को उस कनेक्शन से ड्रॉप यानी कि हमने रिमूव कर दिया। तो क्या करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस और जो भी आपके डेटाबेस का नाम रहेगा, मान लो माई डेटाबेस 1 2 3 को करना चाहता हूँ, माई डेटाबेस 1 2 3 को मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैंने एग्जीक्यूट किया, आप देखिएगा क्वेरी वीज़ा इसके जो कंसोल आउटपुट है इसके अंदर लिखा हुआ आ गया होगा 1 रो अफेक्टेड। जैसे ही 1 रो अफेक्टेड आ जाएगा तो इसको हम करेंगे रिफ्रेश, तो हमारा 1 2 3 नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा ना। हम इसको ड्रॉप डेटाबेस या ड्रॉप स्कीमा करके देखते हैं, ड्रॉप स्कीमा और स्कीमा नेम। अब 1 2 3 तो है ही नहीं, अगर मैं इसको चला के देखूँगा तो ये नहीं दिखाएगा, है ही नहीं तो कैसे चलाएगा, जब है ही नहीं तो कैसे चलाएगा। एक इसके अंदर सब क्वेरी होती है इफ़ एग्जिस्ट, यहाँ नहीं चल रही, एसक्यूएल पे चलेगी शायद, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ नहीं चल रही, हम इतना ही चला रहे हैं। तो अब ड्रॉप स्कीमा और स्कीमा का नेम मैं यही वाला कर रहा हूँ जो मेरा है, यहाँ दिख रहा है एक मेरे पास है माई डेटाबेस। तो ड्रॉप स्कीमा और स्कीमा का नेम करके जैसे ही मैंने क्वेरी चलाई तो आपका ये वाला स्कीमा भी जा चुका। 3 क्वेरी समझ में आई आपकी। एक से डेटाबेस बन जाएगा, एक से डेटाबेस इस्तेमाल में आएगा और तीसरे वाली से क्या होगा, आपका बना हुआ डेटाबेस डिलीट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। गेटिंग और नॉट? हाँ हाँ हाँ, स्कीमा और डेटाबेस दोनों एक ही बात है, कमांड में भी। हाँ जी बोलिए। नहीं टेबल है, वो टेबल है, हम बात कर रहे हैं डेटाबेस की, वो टेबल है। सब होगा। If we are try to delete command, try to use delete command, in that case we can delete the record only. So delete command की हेल्प से हम केवल रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, but with the help of drop we can drop the record as well as schema। हम रिकॉर्ड के साथ साथ जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्कीमा बना हुआ है, उसको भी निस्नाबूद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। डिलीट मतलब आपकी ड्रॉप से लेस है, डिलीट के पास पावर लेस है, लेकिन ड्रॉप के पास, ड्रॉप तो आपका पूरा स्कीमा ही उड़ा सकता है। जैसे ऐसे मान के चलिए मैं इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को कह दूं कि भाई आप कल से इस क्लास में मत आना, तो ये हो गया आपका डिलीट। लेकिन कल से हमारा मन कर गया कि यार इस क्लास को ही ख़त्म कर देना है, तो ये क्या हो गया आपका ड्रॉप। यहाँ कुछ अब स्ट्रक्चर ही नहीं बचा,
समझ में आ रहा है कुछ? हाँ नहीं, ड्रॉप वापस नहीं आ सकता। एक बार को डिलीट वाला तो आ सकता है, ड्रॉप वाला वापस नहीं आ सकता भाई। स्कीमा को क्या कर सकते हैं? डिलीट। डेटाबेस को ना, डेटाबेस को आप एडिट नहीं कर सकते। देखिएगा, जब कभी भी आप डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस को आप एडिट नहीं कर सकते, लेकिन टेबल को कर सकते हैं। इसको आप ऐसा मान के चलिए, जब कभी भी आप कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं या घर बना रहे होते हैं तो उसका मेन स्ट्रक्चर होता है, उसको हम नहीं एडिट कर सकते। उसके अंदर बनाए जा सकने वाले कमरों को कभी हम स्टोर रूम कह सकते हैं, कभी हम बेडरूम कह सकते हैं, कभी हम टॉय रूम कह सकते हैं, कभी हम किड्स रूम कह सकते हैं। ये अल्टरनेट तो मतलब सॉरी ये अल्टरेशन चल सकता है। अल्टरेशन समझ रहे हो ना? चेंज, थोड़ा सा अपडेट कर दिया, ये चल सकता है। और आप बिल्डिंग में ही कर रहे हैं तो अपडेट मीन टू से दैट आप उस बिल्डिंग को ही रिमूव करके एक नई बनाना चाह रहे हैं। टेबल को तो कर सकते हैं ना, पर टेबल नाम को नहीं कर सकते। टेबल को कर सकते हो, टेबल के नाम को नहीं कर सकते। जैसे कि अभी आपको बताया मैंने, एक ओपन रूम है मेरे पास, ठीक। अब उसी ओपन रूम में मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे हम मतलब ऐसा मान के चलो कि घर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैंने सोचा ये कॉर्नर सिर्फ बेड के लिए हो जाए, ये कॉर्नर सिर्फ टॉयज़ के लिए हो जाए, तो ये हमने चेंज कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद उसी रूम को जब बच्चे अपना कॉलेज चले गए या स्कूल चले गए, फिर अब घर में नहीं हैं, तो दिख रहा है इतना बड़ा स्पेस ख़राब जा रहा है, तो हमने सोचा वो सब ख़त्म करके डाइनिंग टेबल रखा जा सकता है। अल्ट्रेशन हो सकता है लेकिन रूम रिमूव नहीं हो सकता। टेबल का नेम नहीं चेंज करना। हाँ, रीनेम वाली क्वेरी से तो हो सकता है। किसका? टेबल का नेम। टेबल का नेम रीनेम से हो सकता है? तो माय डियर, सारी चीज़ें अभी से ही हाथ खुलवाओगे? अभी इतना बता रहा हूँ मैं कि इतना नहीं हो सकता, तो मतलब उसको समझो। यूँ तो देखो, अभी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक में नहीं बताई। डेटाबेस नहीं बताया आपको, कीज़ नहीं बताई कैसे लगेगी, तो अभी जैसे बताया जा रहा है। देखो कई बार ऐसा होता है, जितना चीज़ें आसान लगती हैं उसको उस तरीके से ही बताया जाता है। जब कभी भी हम आपको पढ़ा रहे होंगे तो इंटरफेस को हमेशा हम क्लास बताएंगे, लेकिन एक दिन अचानक से बता देंगे अब तक आप जिस पे काम कर रहे थे वो इंटरफेस नहीं, सॉरी क्लास नहीं, इंटरफेस है। क्योंकि अभी मैं शुरू में ही बताऊंगा तो आप समझेंगे कि भाई ये इंटरफेस होता क्या है। वही रीनेम का अगर मैं अभी शुरू में ही बताऊंगा तो आप बनाने से ज़्यादा उसको रीनेम इन सब चीज़ों में उलझ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि ना करो ये सारी चीज़, पहले मोटी मोटी चीज़ें सीख लो। गेटिंग और नॉट? ठीक। और भाई किसी से अगर कोई बीटेक करके आया है या किसी ने कहीं यूट्यूब से सीख लिया है, तो मेरी उससे ये रिक्वेस्ट है, बाकी स्टूडेंट को ना डराओ, ठीक है? बाकी स्टूडेंट्स को ना डराओ, क्योंकि अभी तक बड़ी मुश्किल से इनके दिमाग में 3 चीज़ें डाली, क्रिएट, यूज़ और ड्रॉप। अब आप रीनेम लेके आ गए, कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई, यार रीनेम भी होता है, हम भी देखेंगे करके। तो ये ऐसे मत डराओ भाई सबको, ठीक है? तो आगे बढ़े। ये क्रिएट, ड्रॉप और यूज़ समझ में आ गया आपका? ये सारा हमने कराया डेटाबेस के साथ, यानी कि स्कीमा के साथ। डेटाबेस और स्कीमा कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों ही एक ही चीज़ हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? आगे बढ़े। सेल नहीं, रिकॉर्ड खाली सेल नहीं होता। सेल को आप वो करा जा सकता है अपडेट, लेकिन सेल को खाली डिलीट नहीं कर सकते आप। पूरी रो को हम रिकॉर्ड कहते हैं। जो सेल है उसको हम टपल, हाँ सेल को हम टपल कहते हैं, मतलब उसी डेटाबेस की भाषा में, ठीक। तो यहाँ मैं आगे बढ़ दे रहा हूँ आपका टेबल के साथ। हमने कहीं पे क्रिएट कमांड चला रखी है, फैक्ट्री वाले में चला रखी है, कितनी सारी हैं, एक आधी यूज़ कर लेते हैं। ये मेरी फीडबैक नामक टेबल है, इसी को ही देख लेते हैं, ठीक। ये सेलेक्ट को ही चल गई। इसके अंदर हमारा आईडी है, कंपनी आईडी है,
और थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं हम क्या? नहीं ना, हो जाएगा। कैसे होगा बताइए? जूम जूम करने से। अरे वाह, हो गया, दिख रहा है? इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। चलिए, ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट क्वेरी आपको बता दी गई थी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये टेबल का नाम जो है हमारी फीडबैक टेबल। अगर देखिए डेटाबेस यूज़ हो रहा है तो ये अलग से डेटाबेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। लेकिन डेटाबेस यूज़ नहीं हो रहा, आप डायरेक्ट टेबल का नाम लिख सकते हो, ठीक है। देखिएगा हाईलाइट अगर आपका डेटाबेस हो रहा है तो ये इस तरह से डेटाबेस डॉट टेबल नहीं लिखने की आवश्यकता। अगर नहीं है वो हाईलाइटेड, तब आप डेटाबेस डॉट जिस टेबल का चाहते हैं वो टेबल आप लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू पूछेगा अगर है तो? क्लियर है? अब इसी में हम कुछ ना कुछ अल्टर करना चाहते हैं। अल्टर से किसी को कुछ याद आ रहा है? अल्टर, अल्टर शब्द सुना है किसी ने कभी? यस सर। हाँ, कहाँ सुना है? अल्टर मतलब? हाँ, और हाँ, ज़्यादातर टेलर के यहाँ सुना होगा आपने। अल्टर करने जाते हैं कुछ लोग, जीन्स अपनी अल्टर करने जाते हैं कि भाई इतनी लंबी है, इसको मेरे साइज़ में कर दो, है ना। तो वही अल्टर मतलब बने हुए में थोड़ा सा कुछ चेंज कर देना। वो दोबारा से क्रिएट नहीं कर रहा, अल्टरेशन कर रहा है, मतलब बने हुए में कुछ थोड़ा सा चेंज कर देना, ठीक। चलिएगा, अच्छा, अल्टर, अल्टर ALTER, अल्टरेशन, ठीक है। देखिएगा इसमें हमने फीडबैक टेबल के ऊपर ही चल रहे हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4 कॉलम है। हम कोई और एक कॉलम इसके अंदर बनाना चाहते हैं तो लिखें अल्टर टेबल फीडबैक। हम फीडबैक टेबल को अल्टर करना चाहते हैं। फीडबैक टेबल को हम क्या करना चाहते हैं? अल्टर। मैं चाहता हूँ भाई 4 में एक कॉलम और जोड़ दूँ। जोड़ने को हम बोलेंगे ऐड, और जो भी हमने नई कॉलम जोड़ी, जैसे इसमें क्या है, आईडी, कंपनी आईडी, डिस्क्रिप्शन और क्वालिफिकेशन। मैं डाल दे रहा हूँ लोकेशन आल्सो, ठीक है। लोकेशन और मैं इसके अंदर डाल देना चाहता हूँ। पर जब हम लोकेशन डालेंगे तो जब कभी भी हम क्रिएट कर रहे थे, याद होगा, तो पहले हम उस कॉलम का नाम डालते थे, फिर उसकी डेटा टाइप डालते थे। तो ऐसे इसको भी बताना पड़ेगा कि लोकेशन तो उसकी कॉलम का नाम हो गया, और फिर उसकी, मान लो मैं रख दे रहा हूँ वही वेयर केयर, कितना, जितना आपको सही लगे, मान लो 50 कर दे रहा हूँ, ठीक। इस तरह से मैंने कर दिया। तो आपने क्या करा, अल्टर टेबल, टेबल नेम, और फिर नई कॉलम का नाम और उस कॉलम के डेटा टाइप का नाम, जिस तरह का आप उसमें डेटा डालना चाहते हो। डेट डालना चाहते हो तो इसको डेट टाइम कर देना। मतलब बहुत सारे हमारे पास डेटाबेस हैं, सॉरी डेटा टाइप्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल टेबल के साथ 2-3 डेटा आइटम्स के साथ खेलो, मतलब करके देखोगे तो आ जाएगा, ठीक। इसको हमने रन कर रहे हैं, और ये जिस तरह से हमने इसको रन किया तो ये आ गया आपका अल्टर टेबल फीडबैक हो गया। ग्रीन से हुआ है तो उसका मतलब आपका चल गया। अगर मैं सेलेक्ट क्वेरी चलाऊँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फीडबैक, और मैं इसको ही चलाना चाहता हूँ तो मुझे इसी को सेलेक्ट करना होगा। तो आप देखिएगा लोकेशन आ गई, दिख पा रहा है आपको? यहाँ कर्सर है, हाँ, ये लोकेशन आ गई, दिख रहा है एक और, ये लोकेशन आ गई आपकी। पर आप ध्यान दीजिएगा लोकेशन में क्या आया, क्या डेटा आपने डाला था? नहीं डाला था। तो सब में उसने बाय डिफ़ॉल्ट नल डाल दिया। सब में उसने क्या किया? बाय डिफ़ॉल्ट नल डाल दिया। नल मतलब कुछ नहीं, नल मतलब कुछ नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने नल डाल दिया। अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ ना कुछ आइटम जाए तो उसके लिए भी है कुछ, पर अभी आप अल्टर के साथ सिर्फ एक कॉलम ऐड करना सीखें। अल्टर के साथ सिर्फ एक कॉलम ऐड करना सीखें। अल्टर टेबल, टेबल नेम, देन ऐड, और कॉलम का नाम, देन कॉलम का टाइप, दैट्स ऑल। आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे, एक कॉलम आपकी उसमें ऐड हो जाएगी। हाँ जी, हाँ, और भी कर सकते हो। मैं लोकेशन की जगह आप कर दे रहा हूँ।
उसके आगे अच्छा, एक ऐड इस्तेमाल करके कई सारी, हाँ हाँ हो सकता है। ये देखिएगा, लोकेशन की जगह मैंने यहाँ डाल दिया रिलेशनशिप। हाँ अरे भाई एक चेंज तो कर दूँ, एक चेंज तो कर दूँ भाई। लोकेशन दोनों एक सी हो जाएंगे ना फिर, इसीलिए तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। एक और डाल देते हैं, कुछ और नाम बता दीजिए क्या डाला जाए। क्रिएटिव, हाँ नोट्स, डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, नोट्स डाल देते हैं। नोट्स में भी हम डाल देते हैं टेक्स्ट टाइप का। टेक्स्ट नहीं जा रहा, एंड वेयर कैर सही तो है स्पेलिंग। अच्छा एंड डाल दिया, ओहो मुझे दूसरा वाला याद आ जाता है ना, वेयर कैर। लेकिन नोट्स तो नहीं आ रहा, आना चाहिए। नोट्स में सर क्या टेक्स्ट नहीं जाएगा? क्या नहीं जाएगा? टेक्स्ट अगर आइडिया जो किए हैं हाँ जाना चाहिए था, लेकिन बात ये वेयर कैर और टेक्स्ट की नहीं है, ये आ रही है बात डबल मल्टीपल। अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ तो उसकी आ रही है बात। ओके ये हुआ, और कॉमा लगाया, ऐड नोट्स। हर बार आपको ऐड लिखना होगा, ठीक है। जितनी कॉलम आप जोड़ रहे हैं हर बार आपको ऐड लिखना होगा, ठीक। जैसे कि यही ऐड आपने एक और चला दिया, क्रिएटेड डेट डाल दिया, और यहाँ आपका डेट टाइम डेटाबेस डाल दिया। तो हर बार आपको ऐड जोड़ना ही होगा। क्लियर है? ठीक है। अब आप, मैं सेलेक्ट क्वेरी चला रहा हूँ तो देखेंगे वहाँ पाएंगे ये 3 आपके जुड़ चुके होंगे। देखिएगा लोकेशन तो ऑलरेडी पहले से ही था, और 3 अभी नए हमने ऐड किए हैं। तो ये अल्टर आप चला के देखिएगा, 2 3 4 बार ही चलाओगे आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब जब कोई कॉलम ऐड हो रही है तो आपने ऐड कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, कॉमा लगा के, ठीक है। जब जब कोई आपने कॉलम ऐड करनी है तो ऐड कीवर्ड का आपने इस्तेमाल करना है। और ऐड कीवर्ड 2 चीज़ें मांगता है। ऐड कीवर्ड अपने आने के बाद 2 चीज़ें मांगता है, कॉलम का नाम और कॉलम का टाइप। कॉलम का नाम, कॉलम का टाइप, किस टाइप की वो कॉलम रहेगी और क्या नाम रहेगा उस कॉलम का। उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना चाहते हैं वो मैंने अभी नहीं सिखाया आपको, लेकिन अगर आप कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं तो वो उसको एम्प्टी तो रहने नहीं देगा, नल डेटाबेस के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग डाल देगा। डेटाबेस के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग नल डाल देगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं? डेट टाइम अपने आप में एक डेटा टाइप है जिसके अंदर डेट और टाइम उसी फॉर्मेट में जाता है, DD, MM, YY, और जो टाइम है आपका वही HH, MM और SS में जाएगा। इसी का ही तो है आपका MySQL का ही तो डेटा टाइप है इसके अंदर। हाँ प्राइमरी, हाँ इसके सारे प्रीमिटिव कहते हैं हम इसको वैसे तो। हाँ तो ये प्रीमिटिव हैं, इसके प्राइमरी नहीं कहेंगे, प्रीमिटिव हैं। प्रीमिटिव डेटा टाइप वही होते हैं जो कभी भी कोई सी भी लैंग्वेज बनाते वक्त लिखे गए हों, उन सबको हम क्या कहते हैं? प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी को किसी भी तरह का कोई इशू आ रहा हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है? एक कमांड होती है हमारी टेबल के अंदर, ट्रंकेट। अभी मैंने डिलीट नहीं करा है किसी को भी। एक कमांड होती है ट्रंकेट, इंटरव्यूअर का पेट को। अच्छा वैसे पहले ट्रंकेट करा देता हूँ क्योंकि ट्रंकेट का थोड़ा सा काम दिखेगा, तब आप जानोगे कि भाई क्यों इंटरव्यूअर ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसी टेबल पे करा देते हैं। या फिर थोड़ा सा ही तो डेटा डाला है आपने, 5 रिकॉर्ड डाले हैं, है ना। असल में बताना ये चाह रहा हूँ कि 5 रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे तो दोबारा डाल लोगे ना। ठीक है, हाँ जी। अगर इसे मुझे आईडी का वैल्यू चेंज करना हो तो कैसे? आईडी की वैल्यू चेंज करनी हो, आईडी या कंपनी आईडी कुछ आईडी का जो मान लो डेटा टाइप मेरा इंट रहेगा उसको कुछ और करना चाहते हो? नहीं
तो जो उसमें सही है बस उसको वो उसके लिए फिर एक और कीवर्ड है, उसके लिए एक और कीवर्ड है, वहाँ भी मैं आया नहीं ना, अपडेट है। तो कह रहा हूँ ना यार, ऐसे मत डराओ सबको। माय डियर, अभी देखो बात सीधी सी ये है कि मैं जान रहा हूँ कितना डाइजेस्ट हो सकता है सबको, मुझे सबके डाइजेशन सिस्टम का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसी ही दवाई देनी होगी, समझ रहे हो? नहीं तो ऐसा दे दूंगा तो थोड़ी सी देर बाद ही आप ही बोलेंगे सर समझ नहीं आया, और जिन्हें समझना था वो समझ चुके होंगे, फिर क्या होगा? फिर कुछ फ़ायदा नहीं ना ऐसे कराने से, चलेगा। तो मैं आपसे कह रहा था ट्रंकेट टेबल जो आपकी की है, सॉरी कीवर्ड है, ट्रंकेट कीवर्ड, वो आपकी पूरी टेबल को ट्रंकेट कर देता है, मतलब उसके अंदर से डेटा को वैनिश कर देगा, साफ कर देगा, पर स्कीमा आपका बचा रहेगा। देखें, ट्रंकेट टेबल, और टेबल का नाम क्या है हमारी? फीडबैक टेबल। मैं फीडबैक टेबल को ट्रंकेट करना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, मेरी फीडबैक टेबल ट्रंकेट हो गई। अब मैं इसको सेलेक्ट क्वेरी चला के देखूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फीडबैक, देखिएगा कुछ डेटा नहीं बचा। आप समझ रहे हैं ट्रंकेट ने क्या करा? ट्रंकेट ने क्या करा? सारे डेटा को, टेबल के सारे डेटा को डिलीट कर दिया। ये वाली कमांड बड़े होशियारी से और समझदारी के साथ चलानी चाहिए, ठीक है? अगर आप कंपनी में लाइव डेटा के साथ काम कर रहे हैं, इस कमांड को आपने नहीं चलाना। नहीं, ट्रंकेट करा हुआ कैसे आ जाएगा? डिलीट करा हुआ तो रोल बैक हो जाएगा, ट्रंकेट करा हुआ नहीं होगा। हाँ, लिख देता हूँ, और वैसे भी रिकॉर्ड तो हो रहा है। देखिएगा क्रिएट, अरे लिखी तो थी, कहाँ गई वो नोटपैड? एक नोटपैड पे लिखी थी मैंने, हाँ ये रही। यहाँ आ जाएगा डेटाबेस नेम, इससे डेटाबेस का आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आ जाएगा ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम, तो आपका डेटाबेस इससे डिलीट हो जाएगा। और क्या सिखाया? अल्टर टेबल नेम, देन फिर चलेगा आपका ऐड क्या मांगता है? कॉलम नेम, देन डेटा टाइप, और फिर एग्जीक्यूट कर दो, चल जाएगी। फिर क्या बताया? हाँ, ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम, यहाँ तक किसी को कोई इशू? तो ट्रंकेट कमांड आपको बड़ी सावधानी से चलानी है। ट्रंकेट से आपका बना बनाया डेटा वैनिश हो जाएगा, चला जाएगा। डेटा रिकॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज डेटा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड इज नोन एज डेटा। डेटा इज बिग थिंग्स, रिकॉर्ड इज अ सिंगल एंटिटी, ठीक। अच्छा, अब मैंने देखिएगा सेलेक्ट क्वेरी चलाने की जगह, अभी मैंने पहले ट्रंकेट चलाई थी ना, अब मैं चला दे रहा हूँ आपकी ड्रॉप टेबल और फीडबैक टेबल, इसे चलाया और एग्जीक्यूट कर दिया। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फीडबैक चला के देखते हैं, टेबल ही नहीं है। तो ट्रंकेट और ड्रॉप में फ़र्क समझ में आ रहा है? ट्रंकेट और ड्रॉप में फ़र्क समझ में आ रहा है? ट्रंकेट इज यूज टू डिलीट द डेटा ओनली, एंड ड्रॉप इज यूज टू डिलीट द एंटायर टेबल विथ डेटा एज वेल एज स्कीमा। डेटा और स्कीमा दोनों ही आपका चला जाएगा, किससे? ट्रंकेट से। अब एक तीसरी कमांड रह गई आपकी, क्या है? एक और टेबल आपकी ख़राब करूँगा थोड़ी सी। डायरेक्ट कौन बोल रहा है ये? भाई डायरेक्ट ड्रॉप चला दोगे तो वो टेबल ही चली जाएगी ना,
कम से कम अगर आपने ट्रंकेट चलाई थी स्कीमा तो बचा रहेगा। ठीक है, मैं चला दे रहा हूँ। कौन सी टेबल में डेटा कम है? कोई सी भी चला दूँ, लोगो चला दूँ, लोगो फ़ोन चला देते हैं। चलो फ़ोन चला दे रहा हूँ क्योंकि लोगों में शायद आपने पिक्चर वगैरह डालने की कोशिश की हो, है ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ़ोन। 5 रिकॉर्ड रखे हैं, दिख रहा है आपको? 5 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। अब आप देखिएगा, मैं एक कमांड चलाना चाहता हूँ, डिलीट फ्रॉम, कौन सी टेबल है आपकी? ये है फ़ोन टेबल। फ़ोन टेबल वेयर extension is 1222, where extension is equal to 1222। ये समझ में आ रहा है? ये क्या करेगा डिलीट वाला? केवल वही चलाए डिलीट करेगा जिसका मैंने वेयर कंडीशन में डाला है। और मैं देखिएगा सेलेक्ट चलाऊंगा तो यहाँ से आपका केवल और केवल 1 अरे चला नहीं, चला है नहीं, वो उसमें तो नहीं है, डेटा वेयर कैर में तो नहीं है। ओके ओके, डेटा टाइप का थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। अब चला देंगे, चलना तो चाहिए। एरर कोड मुझे ऐसा लग रहा है यूज़ तो है, सेफ अपडेट मोड में हमने चला रखा है इसको। कहीं से ये सेफ अपडेट मोड हटाना होगा, आपने इसको सेफ अपडेट मोड में चला रखा है। हाँ, तो सेफ अपडेट मोड इसका ख़त्म करने का देखना पड़ेगा। क्या क्वेरी है? सेट एसक्यूएल एज एसक्यूएल है माई सीक्यूएल, एसक्यूएल अंडरस्कोर। अच्छा, कुछ ऐसा आ नहीं रहा। नहीं आ रहा है ऐसा कुछ, आ नहीं रहा। चलो नेट से देख लेते हैं। हाँ, इस मोड में, ये सेफ मोड में, यूजिंग सेफ अपडेट मोड। हाउ टू रिमूव सेफ अपडेट मोड इन सेट एसक्यूएल अपडेट। अच्छा, एसक्यूएल सेट अपडेट है। एसक्यूएल नहीं आ रहा है यार कुछ। सेट अंडरस्कोर सेव सेट हटा दूँ? अरे देर में तो देख लेते यार हम। ये हाँ, सेट एसक्यूएल अंडरस्कोर सेफ अपडेट इज इक्वल टू 0। अगर ये कर देंगे हम तो ये मेरा रिकॉर्ड अब मैं अपनी मर्ज़ी से डिलीट कर सकता हूँ। इज इक्वल टू 0 करा और इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ये मेरी अपडेट हो गई। ठीक, अब हम डिलीट फ्रॉम फ़ोन वेयर एक्सटेंशन इज इक्वल टू 222 देखिएगा 1 रो अफेक्टेड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चलाते हैं तो 1222 वाली आपकी एंट्री नहीं दिखेगी। दिख रही है? नहीं दिख रही। अब इंटरव्यूअर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्या आया? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? हाँ, इंटरव्यूअर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट? क्योंकि सभी लगभग मिलता जुलता काम कर रहे हैं, इसीलिए वो जानबूझ के पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। सो अगर वो पूछ रहा है आपसे डिलीट के बारे में, सो आप क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उससे? डिलीट इज़ अ कमांड इन माई सीक्वेल, ये एसक्यूएल जो भी आप वहाँ पर उस टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, टू रिमूव द डिजायर्ड डेटा और डिजायर्ड रो। ठीक है, इसको हम एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन सम वेयर कंडीशन।
तो डिलीट का क्लियर हो गया, डिलीट का क्लियर हो गया। दूसरा ड्रॉप, ड्रॉप इज यूज टू, ड्रॉप इज यूज टू डिलीट डेटाबेस एज, डेटाबेस या और एज वेल नहीं करेंगे, डेटाबेस और टेबल विथ स्कीमा, ये स्कीमा के साथ साथ। और एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हैं, एक मिनट, विथ द हेल्प ऑफ ड्रॉप कमांड यू कैन डिलीट, you can remove entire table with data। हाँ, ड्रॉप का समझ में आ गया। हाँ, आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? टेबल ही डिलीट करना मतलब? हाँ, तो मैं ड्रॉप टेबल, टेबल नेम चलाऊंगा ना। हाँ, लेकिन ड्रॉप डेटाबेस कर दिया तो बहुत सारी टेबल जो उसके अंदर हुआ करती थी वो सब चली जाएंगी। भाई जब टेबल ही नहीं देगा स्कीमा क्या करेगा? ठीक है, मतलब टेबल को तो बहुत छोटी बात हो गई, अब हमने डेटाबेस ही डिलीट कर दिया जिसमें वो टेबल्स रहा करती थी। ठीक है, अब आगे क्या आपका ट्रंकेट इज अ कमांड टू remove all entries from a table। ठीक, remove all the entries from the table या remove all record from the table but it remains schema। ये स्कीमा को बचा के रखेगा। हाँ, it remains schema। हाँ, it remains with the help of truncate we can remain, we can save schema। remain की जगह save लिख देता हूँ। हाँ, वही तो किया है, लिखा देखो, वही तो लिखा है। तो जब तो कहा है रिमेन, रिमेन का मतलब क्या होता है? बचा रहेगा। मैंने कहा रिमूव होगा। इट इसके लिए लिखा गया है, लो, बट ट्रंकेट मैं असल में ऐसा इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि रेगुलर इंग्लिश में इट यूज़ किया जाता है। जब कभी कोई वर्ड पहले यूज़ कर दिया जा चुका है तो उसके संदर्भ में इट यूज़ किया जाता है ना। अब आप उसको ख़राब शब्द में लिखवाना चाह रहे तो मैंने लिख दिया भाई। नहीं, टेबल को ही तो हम स्कीमा कह रहे हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को ही तो हम स्कीमा कह रहे हैं। समझो चीज़ें कैसे हैं। डेटाबेस है, डेटाबेस में टेबल्स हैं और टेबल्स का जो वो स्ट्रक्चर है उसे हम स्कीमा कह रहे हैं। जो कॉलम्स के नेम हैं उसे हम स्कीमा कह रहे हैं, उसके रिकॉर्ड को नहीं कह रहे स्कीमा। स्कीमा में रिकॉर्ड एंटर किया जाता है इंसर्ट इनटू टेबल यूज़ करके। ठीक है, हाँ, और आप कह रहे हैं कि डेटाबेस के अंदर टेबल होता है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्कीमा कहते हैं। हाँ, तो दोनों एक कैसे? डेटाबेस मतलब पूरा, मैं आपको ये यहाँ समझा देता हूँ। डेटाबेस और स्कीमा दोनों सेम चीज़ है, ठीक। बट हम जो है टेक्निकल भाषा में कभी भी स्ट्रक्चर वर्ड या स्केलेटन वर्ड यूज़ नहीं करते, इसलिए हमारे पास कोई वर्ड ऐसा है नहीं टेबल के स्ट्रक्चर के लिए, तो हमने उस टेबल के स्ट्रक्चर को स्कीमा ही कहा है। क्योंकि डेटाबेस भी अपने आप में बहुत सारी टेबल रखे हुए हैं, कई सारी टेबल रखे हुए हैं, तो डेटाबेस के लिए ये स्कीमा है। पर टेबल के लिए हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, तो स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर या स्केलेटन हम बोल नहीं सकते, ये लेमन वाले वर्ड हैं। तो हम टेक्निकल भाषा में उसको भी क्या बोलते हैं? स्कीमा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ, लेकिन जब कभी भी आप इंटरव्यूअर को समझा रहे होंगे स्कीमा, अगर उसने ऐसा पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय स्कीमा, तब आप ये वर्ड यूज़ करेंगे। स्कीमा इज नथिंग, इट इज़ एन आर्किटेक्चर, इट इज़ एन स्केलेटन और इट इज़ एन स्ट्रक्चर, दैट्स ऑल। और आगे पूछना चाहेगा एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट टू से,
तो आप कहेंगे इट इज़ नथिंग बट कॉलम नेम इन द टेबल, दैट इज स्कीमा। बस कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम नहीं, एक भी रो नहीं होगी तब भी स्कीमा रहेगा, लेकिन रो अगर हो गई तो डेटा आ गया। देखो ना कहाँ है मेरे इसमें कौन सी वो टेबल ही रिमूव कर दी, उसमें केवल हेडर तो बचे थे, तो कोई रो कहाँ बची थी उसके अंदर, तब भी स्कीमा कह रहे थे ना उसको, तो इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रो और कॉलम नहीं कहेंगे। ठीक, यहाँ पर किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? तो आपका चला, अच्छा ये क्वेरी भी लिख देता हूँ भाई ताकि सबको याद रह जाए, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं थी। क्या थी ये क्वेरी, कहाँ गया ये? अगर आपका सेफ मोड में खुला हुआ है तो आप ये वाली क्वेरी चला लीजिएगा, सेट एसक्यूएल अपडेट्स इज इक्वल टू 0, तो आपका डिलीट कमांड भी एग्जीक्यूट होने लगेगी। सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट्स इज इक्वल टू 0, अगर इसी को 1 कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, अगर इसी को 0 कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा आपका। क्लियर है? अच्छा एक और मैंने क्वेरी सिखाई है आपकी, डिलीट वाली हो गई नहीं, यहाँ नहीं लिखी, ये डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम एंड कॉलम वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिस तरह से लिख दिया गया है, कोई हार्ड भाषा में मैंने नहीं लिखा, समझाने की कोशिश की है कि आसानी से आ जाए। अगर अब भी नहीं आ रहा तो दोबारा बता सकता हूँ, लेकिन करिएगा ज़रूर। हाँ, सेट एसक्यूएल अंडरस्कोर सेफ अपडेट इजिकल टू 0। हाँ, ये तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है, ये इसलिए चलाया मैंने क्योंकि जब कभी मैं डिलीट कमांड चला रहा था ना, तो ये मुझसे बार बार कह रहा था, ये रहा देखो, मैं यहाँ इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, ये मुझसे बार बार कह रहा था कि भैया मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि आपका जो है ये सेफ मोड में ओपन है। इसी सेफ मोड को बंद करने के लिए मैंने ये क्वेरी चलाई है और कुछ नहीं। देखो क्या कह रहा है ये, पढ़ो, यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड एंड यू ट्राई टू अपडेट अ टेबल विदाउट, क्या आगे उसने कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये क्वेरी चलानी होगी ताकि हमारा जो सेफ मोड है वो आपका ऑफ हो जाए। तो सेफ अपडेट इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। एसक्यूएल अंडरस्कोर सेफ अंडरस्कोर अपडेट इज इक्वल टू 1 कर देंगे तो वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑन तो दोबारा मुझे लगता नहीं कि आप करना चाहोगे क्योंकि डिलीट तो चलाना ही होगा ना। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ, ऑन क्यों करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जब कभी भी टेस्टर्स को टेस्ट करने के लिए दिया जा रहा होता है डेटाबेस, डेवलपर इसको ऑन करके देते हैं ताकि वो डिलीट ना कर दें, क्योंकि टेस्टर भाई हर तरह से खुराफात करने की कोशिश करते हैं ना, तो काम का डेटा डिलीट ना हो जाए, इसलिए वो उसको और बता भी देते हैं भाई मैंने इसको ऑफ उसको ऑन कर रखा अपडेट मोड को, क्योंकि डेवलपर और प्रोग्रामर टेस्टर दोनों जान रहे हैं क्वेरी चलानी। फिर भी तब भी अगर ये टेस्टर ये सेफ मोड 0 करके कुछ डिलीट भी कर दे, तब भी डेवलपर के हाथ में एक रोल बैक की फैसिलिटी होती है, लेकिन उससे पहले वो बता भी देगा आपको कि आपने डिलीट कर दी, भले ही आप कहें मैंने नहीं करी जी, मैंने नहीं करी। आप मुंह से कुछ भी कहते रहें, वो आपको डेटाबेस की हिस्ट्री में जाकर दिखा देगा किसके सिस्टम से हुआ है डिलीट, तब आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब कभी भी आप कोई सी भी क्वेरी चलाते हो सबका लॉग बनता है, किस टाइम पे किस सिस्टम से किस यूज़र के द्वारा ये कमांड चलाई गई, सब लॉग बनते हैं। और डेवलपर आपको वही लॉग्स की वजह से फंसा सकता है। आपसे अगर चल गई तो ईमानदारी से कह देना हाँ गलती से चल गई थी, कभी ये ना कहना नहीं जी मैं तो चलाई ही नहीं। वो अगले ही क्षण आपको खोल के दिखा देगा, देखो जी आपका तो नाम आ रहा है और आपका यूज़र नेम और पासवर्ड तो आप ही जानते हो और कोई तो जानता नहीं है। तब ठीक है, यहीं तक रखते हैं फिर।